अगर जीवन में निशाना नहीं लगाया तो बुढ़ापा में राइफल नहीं चला पाएगा। एक बाहरी आधुनिक यंत्र के चलाने के लिए पूर्वाभ्यास जरूरी है, बिना अभ्यास के नहीं चलाया जा सकता। तो मन को सच्चिदानंद भगवान में आपने अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में कैसे हो सकता है? भजन तुम खिलवाड़ समझते हो? देखो ना मन को प्रभु में लगा के, कितना कठिन काम है सृष्टि में। अगर सबसे बड़ा कठिन काम है तो मन को भगवान में लगाना कठिन काम है, भजन में लगाना कठिन काम है। अब बुढ़ापे में जो जीवन भर परपंच किए ना, भजन किए नहीं, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। माला हाथ में रहेगा, सोएंगे और जहाँ दो चार बुढ़े बैठे वहाँ प्रपंच की वार्ता करेंगे, भगवत वार्ता, कृष्ण रूप गुण महिमा, भगवान की ये तो नहीं करेंगे। इसीलिए कौमार अवस्था से, किशोर अवस्था से, यौवन अवस्था से जो भजन होता है तो धीरे धीरे लड़ते लड़ते दोषों से वो वृद्धावस्था तक विजयी हो जाता है, वो निर्दोष हो जाता है। और पूर्वाभ्यास भजन का है, भगवान में तन्मय है तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। जिसने जवानी में पापाचरण किया वो बुढ़ापा में भजन नहीं कर सकता, प्रपंच करेगा, पक्का समझ लो। और जिसने जवानी में भजन संभाला तो बुढ़ापे में भजन हो सकता है, अन्यथा नहीं। आप लोग देख लो, खुद देख लो, हमारी बात का अनुभव करके देख लो। अगर भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। और अगर आपने भजन पहले से अभ्यास किया है तो आप भजन कर लोगे। अब अभ्यास तो भोगों का किया, बल नष्ट कर दिया भोगों में, तो कहाँ से मन को भगवान में लगाओगे? भोगी पुरुष स्मृति से कमजोर होता है, भोगी पुरुष का संकल्प कमजोर होता है, भोगी पुरुष की चेष्टाएं केवल भोग की तरफ होंगी, योग की तरफ नहीं होंगी। तो इसलिए अगर बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग में लगा, गृहस्थ में भी गया है तो धर्म से चलेगा, संयम से चलेगा, भजन परायण रहेगा, तो आगे चल कर के वृद्धावस्था में भी भजन कर सकता है। भजन नहीं, वही नाती पनाती लड़का इन्हीं में लगा रहता है। बुढ़ों का मन देखो ना, भयो वृद्धों का मन देखो, इन्हीं में लगा रहेगा। खान पान, बातचीत और परिवार, राग, इसी में फंसा रहेगा। और जब बाल्यावस्था से भजन किया जाता है तो उसका गृहस्थी में रहते हुए भी प्रकाश होता है। वो गृहस्थ में है लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी संत है, क्योंकि उसने अभ्यास किया है भजन का, उसने अभ्यास किया है राग त्याग का। पर बहुत कठिन बात है, संसार में सबसे कठिन बात है मन को प्रभु में लगाना। इससे बड़ा कोई कठिन काम नहीं है। मन को प्रभु में लगाना बहुत कठिन कार्य है, और जिसने ये कार्य कर लिया वो माया से मुक्त हो गया। जो मन को मय्ये वो मन आदत्सो मयि बुद्धि निवेश है, भगवान में मन लगा दिया, भगवान में बुद्धि लगा दिया तो भगवत स्वरूप हो गया। क्योंकि भगवत स्वरूप था तो कठिन काम है। इसीलिए कहा जाता है जवानी में सब इंद्रियां बलवान होती हैं। अब भोगों की तरफ जा रही उनको रोको, गलत मार्ग से रोको और भजन में लगाओ, तो यही आगे चल करके आपका अभ्यास पुष्ट कर देगा।